हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की फिल्में एक वक्त था कि बहुत ज्यादा लाइक की जाती थी और एक फिल्मों का वो दौर था, वो उरूज था कि जो फैमिलीज थी, फैमिली ओरिएंटेड फिल्में बनती थी और फैमिलीज ही वो फिल्में देखने जाती थी। उसमें हीरो हीरोइन की मोहब्बत होती थी, फिर उनके इश्क के बाद कुछ डोमेस्टिक इश्यूज होते थे, फिर घर वाले मुखालफत करते थे और एक खूबसूरत सा हीरो होता था, खूबसूरत सी हीरोइन होती थी, उनका आपस में अफेयर होता था और वो हीरो बालों में फूल जरूर लगाता था, हीरोइन शर्मा के भाग जाती थी। ये दौर हमारा दौर था। उस दौर के बहुत सारे खूबसूरत चेहरे, खूबसूरत नाम और सीजन्ड आर्टिस्ट, अच्छा परफॉर्म करने वाले लोग थे। तो उस दौर के हीरोज में मोहम्मद अली, नदीम, ये सीनियर्स थे। उसके बाद शाहिद आए, ये उर्दू फिल्मों की बात कर रही हूं मैं। और शाहिद वो हीरो कि जो देखता था सांस लेना भूल जाता था। जहां ये एक नजर मुड़ के देखते थे, फिर वो उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। तो आइए मैं आपको पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट हीरो, वेरी हैंडसम पर्सन, वेरी ब्यूटीफुल, ऐसा हीरो कि लड़कियों ने, हीरोइंस ने इन पे इनके लिए खुदकुशियां की हैं, इनके लिए घर में हंगामे किए हैं, सिवाय मेरे। मुझे आपका तार मिल गया था, मगर मुझे अफसोस है कि इस वक्त होटल का कोई कमरा खाली नहीं। इस मौसम में? जी, इरशाद से बात करती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं सीमा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको अपनी बहन की कसम थोड़ी देर रुक जाइए। ठीक है, आइए हमसे मिलते हैं, बाकी हमसे पूछते हैं। हमारे बहुत ही हैंडसम, बड़े गुड लुकिंग और बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट, बहुत फिल्मों में काम किया, फिल्म स्टार शाहिद। शाहिद, वेलकम टू माय शो। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, आपकी तारीफ का बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, वहीद मुराद, बिल्कुल वहीद मुराद थे। उन दिनों 3 सुपरस्टार हीरो थे। जी, जब मैं आया तो उस वक्त जी, मोहम्मद अली साहब, जी, नदीम साहब, जी, अली जी, साहब, ये सब हमसे सीनियर थे। बिल्कुल तो बड़ा अच्छा जमाना था वो, उस कंपटीशन के अंदर। बिल्कुल। जब मैं आया तो आपकी फिल्म, उस वक्त जब मैं आया तो उस वक्त आपकी फिल्म लगी थी बाजी। हाँ बिल्कुल, और वो बड़ी सुपर हिट हुई। और वो 70 की बात है। मैं उस वक्त मैट्रिक का रिजल्ट आउट नहीं हुआ तो मैं आ गई थी। क्वेश्चंस पे आते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में जब आपने कदम रखा, माशाल्लाह, दौरा था 3 हीरोज का, ठीक है। और उस वक्त ज़ेबा भाभी, शबनम, दीपा, रोजीना, आसिया, ये टॉप पे थी। उसमें पता नहीं ज़ेबा भाभी थी, तो उन्होंने कहा कि जी नदीम साथ है हीरो, तो हम नहीं करते। तो फिर मुझे उसमें डाला गया, नई लड़की है, नई लड़की। तो मैंने 2 सुपरस्टार के साथ अपना डेब्यू किया, ठीक है। उसके बाद आपकी मेरी 73 में फिल्म लगी, 71 में आंसू नहीं, जो मेरी आपकी थी आर पार, वो 73 में थी। 73 में वो फिल्म आपकी मेरी पहली थी जी। दिल में तो नहीं, हाँ, दिल में तूफान वाली जो बहुत बात की फिल्म है, वो तो 74 में थी। हाँ, वो अब्टाबाद में ये गाना, हाँ, गाना पिक्चराइज हुआ था। बहरहाल आर पार भी बड़ी खूबसूरत फिल्म थी, बहुत अच्छी फोटोग्राफी थी। तो उसके बाद हमने जो पहला सीन किया था, शायद गाना था कराची में। हाँ जी, है ना, एक ऑक्स पे, यस। क्यों न तुझे प्यार करूं, क्यों न करूं प्यार। तो उसके बाद आपने बहुत सारी फिल्में की, ज्यादातर आप हसन तारिक की प्रोडक्शन में काम करते रहे। जी। आपकी उन फिल्मों में से आपकी अपनी फेवरेट फिल्म कौन सी है? तारिक साहब ने अपनी जिंदगी में तकरीबन 55 फिल्म्स बनाई, माशाल्लाह। और उन 55 फिल्म में से मैं उनकी 35 फिल्म्स में हूँ। ग्रेट। तारिक साहब की जो पहली फिल्म थी वो तहजीब थी, उसके बाद उनकी अमराव जनादा थी, यस। उसके बाद उनकी एक गुनाह और सही थी, सीता मरियम मार्गरेट थी, बेगम जान थी। हाँ, शाही साहब माशाल्लाह टॉप क्लास हीरो, वेरी हैंडसम पर्सन, एंड बड़ा एक रोमांटिक आपके अंदर से रोमांस निकलता था। तो उस रोमांटिक जो आपका था एटमॉस्फेयर,
उसमें किसी खातून ने रिस्पॉन्ड किया? सारी खातून मैंने किया। कैसे? नहीं, वो तो कैमरे के सामने किया ना। हाँ, आप विदाउट कैमरा पूछेंगे? कैमरा हाँ, किसी ने आपको? नहीं, मैंने भी आपसे काम किया, खुदा न खास्ता मैंने कभी आपको गलत नजरों से नहीं देखा। नहीं, मैंने कब कहा आपको? मैंने तो आपको नहीं कहा। क्यों? ठीक है। जी। आप क्या फील करते थे हीरोइन को जब रोमांटिक सीन करते थे? आपका जी चाहता था कि ये सीन ऐसे ही चलता रहे? मेरा तो जब मैं रोमांटिक सीन करता था मुमताज बेगम के साथ भी किए, आपके साथ भी किए। जी जी। तो मेरा तो दिल ये करता था कि चीर फाड़ के निकल जाओ। एक्चुअली ये इसलिए कि देखिए, अगर जब तक आप ओरिजिनल एक्सप्रेशन नहीं देंगे तो फायदा ही। ये धर्मेंद्र ने भी एक बात की थी, अपने बेटे को समझा रहा था। कहता कि जब मेरा बेटा सनी देओल आया तो मैंने उससे कहा कि भाई हीरोइन है, तेरे सामने हसीन लड़की खड़ी है और तू गाना गा रहा है, तो उसके करीब जब तू डर क्यों रहा है? तो वो कहता, और उसने कहा कि ये शर्मा रहा है। तो धर्मेंद्र कहता, मैं होता तो लड़की के बीच में से निकल जाता। अच्छा, मैंने सेम बात की है। अच्छा, वो ये है कि सिवा शुरू में जब तारक साहब के साथ मैंने तहसीब की, तो क्योंकि भाभी भाभी कहते थे जी जी, तो अब वो अजीब होता था कि जी वो एकदम ही आप फिर रोमांटिक सीन भी कर रहे हैं, मुश्किल हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो मैं जब वो हीरोइन होती थी तो मैं उस पर ऐसे हाथ रखता था ना, रानी बेगम के। देखा मैंने। मतलब ऐसे आप अगर उनके शुरू के मेरे गाने देखें तो मैंने ऐसे हाथ रखा हुआ है। मैनरिज्म तो था। हाँ, तो तारक साहब ने कहा ये फड़ के मैंने कहा हाँ जी ठीक कह रहे हैं आप। फिर सो लेकिन जब आप कर रहे होते हैं, ये तो खैर एक मजाक की बात कर रहा था मैं, यू आर इन्वॉल्व इन इट, और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है कि आप जब नेचुरल एक्सप्रेशन देने की कोशिश करें तो नेचुरली आप अपने किसी लवर को या किसी आइडल को या किसी को भी आप अपने जेहन में जरूर लेके आते हैं। एक बात मैं जरूर कहूंगी, जब हीरो हीरोइन को देख लेता है और हीरोइन हीरो को देख लेती है और उनकी निगाहों का सामना कर लेते हैं, फिर मोस्टली हीरोइन पे या हीरो पे और निगाहों का असर बड़ा कम होता है। अच्छा, एम आई राइट? यू आर ऑलवेज राइट भाई। आप तो कह के किसी ने एक्सपीरियंस बता रही हूँ। नहीं, एक्सपीरियंस ही सबका एक्सपीरियंस है यार। आप भी अगर शाहिद को देख लें फिर कौन चंगा लगेगा? तो आप शर्माया करती थी क्या? गाना करती थी क्या? आप कह रही थी कुछ बात हो रही थी शर्माने की, क्या आप कुछ कह रही थी आप? नहीं, जब भी हीरो पास आता था शर्म तो आती थी। तो किसी का भी नहीं, वो तो अखबार वाले वैसे ही बना देते हैं भाई, उनकी अपनी मर्जी है। हाँ, उनकी मर्जी, मर्जी बना। तो अब क्या मेरा शर्माना ही तो मशहूर है? खाना खिलाया मैं माशाल्लाह, वो तो मेरी खुशनसीबी आप आए। मगर ये बात करके आपकी कौन सी हिस्स को तस्कीन मिलती है, बताएं मुझे। मुझे वो कि आपने भाई साहब के साथ काम किया, आपने नजीर साहब के साथ काम किया, आपने मोहम्मद साहब के साथ काम किया। कितनी फिल्मों में काम किया आपने? लेकिन वो मोहम्मद साहब के साथ एक फिल्म में आप बच्ची लग रही है, बड़े भाई लग रहे हैं आपके। हाँ, उनके साथ ये एक बाजी फिल्म थी एज ए हीरोइन, और एक ये दिल के दाग थी। बाकी अक्सर फिल्मों में मेरे वालिद का रोल करते थे। प्रोफेसर में नहीं, मेरे भाई का रोल, प्रोफेसर में ये हीरो थे और मेरे भाई का रोल कर रहे थे, और बाप का रोल भी उन्होंने किया। भाई का रोल कौन कर रहा था? मोहम्मद अली भाई। बाप का रोल भी किया अली भाई ने ना, बड़े रोल किए थे। हाँ हाँ, वो बताओ मेरे याद आया। वो ये कि मैं फिल्म थी जान मोहम्मद जुम्मन जी थी, बहुत खूब उसका नाम था, उसके अंदर मैंने 5 रोल प्ले किए। बड़ी बात। अच्छा, बहुत बड़ी बात। और मेरी जब मैं पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में एंटर हुआ, आंसू से लेके मेरी 11 फिल्में कंसेक्यूटिव हिट हुई हैं। आंसू, तहजीब, अमराव जानादा, अनमोल, घराना, तलाक, ये मेरी पंजाबी फिल्म थी पांडे था, वो तो फिल्म। अच्छा, वो तो ससुराल थी फिल्म। तोबा कहाँ से एक खातून है अलमास बॉबी, इंसाइक्लोपीडिया है वो इसका। हाँ जी। अच्छा। तो ये मेरी फिल्में उस वक्त हिट हुई। फिर वही साहब के साथ जो मेरी पहली फिल्म थी वो थी दीदार।
हसन तारिक साहब की, जिसमें अच्छा, आपका वो मैं गाना, भी देखी। जिसमें आप वो अच्छा, बड़ी पहली फिल्म थी आपकी उनके साथ? भाई साहब के साथ मेरी जी। पहली फिल्म, हाँ जी वो मेरी पहली फिल्म। उसमें क्या क्या सीन और आपने भी क्या क्या वो अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छी। बहुत अच्छी फिल्में थी। और बहुत बड़े अरे इनको ये सताने की आदत है मुझे, और कि जैसे जैसे मैंने फिर भी नहीं सताया कि एक तो ये इधर आया हुआ, मेरे घर आया हुआ है, दूसरे इसमें मना। सताइएगा। अच्छा हाँ, फिर मैं नहीं, फिर वो मुनज़्ज़ा मेरी दोस्त है, शी इज वेरी स्वीट लेडी। वो तो है स्वीट, हम तंग ठीक है करने ना? की बात कर रहे हैं। तंग तो मैं इसे ऐसा करूंगी कि याद करेगा। मैंने थोड़ा तंग कितना नजर नाल शादी नहीं की थी। शादी तो आपकी हो चुकी थी, मिलकर क्या करती आप बस। शादी? पहले अच्छा, आपकी बड़ा शादी मजा हो आ रहा है। रही थी। इनकी धड़कन एक फिल्म थी जो 74 में 75 में थी, अराउंड दैट 76। हाँ बताएं जल्दी। जी, आप बताए ना। नहीं तो बताएं उस ना। वक्त आपकी शादी हो चुकी थी, तो जी जी, तो मेरा तो चांस ही हाँ, बड़ा जी चाहता है कि आप लोगों से बैठ के घंटों बातें करें, सुबह तक बात करें, इतना मजा आ रहा है। ऐसे ये हम देखिए ना, उदास कितने थे, सालों के बाद आई, सालों के 18 बाद साल आई, के बाद आई। और आप भी इतने अरसे बाद मिले, और हम तीनों इकट्ठे बड़े अरसे के बाद ऐसी महफिल पहले जमती थी। खासतौर पे कमाल के घर बहुत होते थे, कमाल अगर साहब, याद है ना, हाँ। तो वो बहुत अच्छे आप लोग- खाने, आप लोग- ये वो बड़े मजे आते थे। ये वक्त जी चाहता है कभी ना खत्म हो, ठीक है ना। हम ऐसे हसरत भरी निगाहों से एक दूसरे को, ये मुझे तंग कर रहा है एज यूजुअल, आप मेरे साथ प्यार से मोहब्बत बात कर रहे हैं हम एक दूसरे को, वो वक्त मैं गुजर आप गया। दोनों से अब प्यार से बात कर रहा हूँ, ये ऐसी तरह बात ना करें। नहीं, मेरे पर लेकिन- तुम्हारा बस नहीं चलता, अगर तुम्हें खून माफ हो तो सबसे पहले मेरा। नहीं 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 प्लीज ऐसी बात नहीं कर, नाराज ना हो, आंखों में आंसू ना लेके ऐसी नहीं कर रहे आप। तो नहीं चाहता कि शूटिंग नहीं हो रही। हाँ जी, तसलसल ना तोड़ूं गुफ्तगू का, ठीक है, लेकिन वो वक्त याद आता है, दूर जाते हैं तो वीरानी छाई होती है। ऐसे ही, और हम लोग देखते हैं कि जैसे उस सेट पे भी बिजी है, वहां वहीद मुराद होगा, वहां शाहिद होगा, वहां मुमताज शूटिंग कर रही होगी, शबनम भाभी होगी, जेबा भाभी होगी, ये सारे, और फवारे पे लगता है कि सारे लोग खड़े हुए हैं, उनमें कई फौत हो चुके हैं। ये ऐसी हसरत भरी बात है, ऐसा दुखती हुई हमारी रग है, हमारा ऐसा एक बहुत खूबसूरत पास्ट गुजरा हुआ है, बहुत याद करने वाला, जो हमारी जिंदगी से कभी नहीं जा सकता। हमारा सेकंड होम था स्टूडियोज। तो अब हम ये हंसी इतने दिन बाद 3 दफा मेरे कैमरे की बैटरी लो हुई है कि हम इतना तवील इंटरव्यू, हम गपशप कर रहे हैं, हमने कोई नहीं, इसने मुझे तंग किया, उल्टी सीधी बातें करके मुझे परेशान किया, मुझे मजा आ रहा था, अच्छा लग रहा था। तो आप ये बताएं, ये बकेली बातें कर रही है, व्यूअर्स को बता रही है, आप कब से बैठी हुई जी। हैं? कोई तंग किया मैंने आपको? नहीं, बिल्कुल। असल में निशो बेगम जो है ना, हाँ, क्या तंग करने की आदत होती है, और ये जज्बाती हो जाती है, और ये इतनी जज्बाती हो जाती है कि पता नहीं इनकी मेमोरीज को क्या हो जाता है। लेकिन मुझे शिकवा जवाब शिकवा याद है, मुझे बांगे दरा याद है, मुझे मोमिन का कलाम याद है, अभी मेरी मुझे मेमोरी सिर्फ एक याद है, क्या क्या उनको पहली बार देखा, हाय 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 हाय। उनको पहली बार देखा, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे धूप में बरसात हुई। वाह हाँ जी, हमें तो एक शेर याद है, वाह वाह। बस वही हम जब देखते हैं अपनी हीरोइनों को, वही क्या कहते हैं। वही शेर क्या वही शेर कहते हैं। लेकिन चलो क्या खैर कोई बात नहीं, बात यह है कि कहाँ तक ताब लाए नातवा दिल के सदमे अब मुसलसल हो गए हैं, जिन्हें हम देख कर जीते थे नासिर, वो लोग आंखों से उछल हाय, गए। हाय, हाय, वाह, क्या बात। तो ये इस वक्त इतनी उदासी आ गई है, आपको छोड़ने को, आपको जाने देने को दिल नहीं चाहता, मगर वक्त की मजबूरी है। अब मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगी, और आप मेरे पास बैठे रहेंगे इसके बावजूद भी, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, अब अपनी मेजबानी शो को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर ऐसी कहने ना आंधियां नसीबा नाल ये कड़ियां। आज की रात वो आए हैं बड़ी देर के बाद, और आज की रात बड़ी देर के बाद आई है। क्या बात, तो क्या बात है जी, थैंक क्या यू बात। सो मच। अगर आप कहेंगी तो ऐसी रातें रोज आती रहेंगी, कोई बात नहीं। अगर आप कहेंगी, अगर आप नहीं, अगर आप हिम्मत करें, आप लोग हिम्मत हमारी करें, हिम्मत यहाँ है। आया करें हाँ, बिल्कुल, और बैठा बिल्कुल, करें। बिल्कुल। तो नाज़रीन, अपनी मेजबानी शो को इजाजत दीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।
ठीक है, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। खुदा हाफिज, बाय बाय।